तो यार मेरे भाई और बहनों कैसे हो? ठीक है ना। मेरी एफएमजी कम्युनिटी माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान। तो आज हम स्टार्ट करते हैं यार ग्रीनल एम्ब्रियोलॉजी। हमने पहले जूम पे स्टार्ट किया था, लेकिन जूम पे इशू बनता था, काफ़ी ज़्यादा लोग लेट ज्वाइनिंग करते थे और कुछ लेट ज्वाइनिंग की वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का मिस हो जाता था सब्जेक्ट। तो मैं ये चीज़ें आप लोगों की सब कुछ ना यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। एक तकरीबन रेगुलर 30-35 मिनट का लेक्चर हुआ करेगा। तो वो मैं आपको सीक्वेंस वाइज सारे लेक्चर अपलोड करता जाऊँगा, और वो जिसको भी चाहिए होंगे वो यूट्यूब से देख लेना। अब यार किडनी डेवलप किस तरह होता है एम्ब्रियोलॉजिकली? तो किडनी और इसका जो फंक्शन होता है यूरिनरी सारा सिस्टम, तो वो प्रोनेफ्रस, मेसोनेफ्रस और मेटानेफ्रस डक्ट्स होती हैं। ये तीनों डक्ट्स होती हैं ना, ये आपकी मेसोडर्म से डिराइव्ड होती हैं, ठीक है? तो आपको बताता हूँ, प्रोनेफ्रस जो होती है ना डेवलप सबसे पहले, ये 4 वीक ऑफ डेवलपमेंट में आपकी डीजनरेट हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। और मेसोनेफ्रस आपकी जो किडनी में ना एज अ फंक्शन काम करती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक, और ये आपका मेल जेनिटल सिस्टम बनाती है। जैसे वुल्फियन डक्ट होती है, डक्ट ऑफ डेफरेंस होता है, एपिडिडिमस हो गया, यूट्रस हो गया वगैरह। और मेटानेफ्रस जो होती है ना, वो आपकी परमानेंट रहती है किडनी में। ये अब फर्स्ट वीक में जो होती है ना, फर्स्ट 5वें वीक में जब आपकी डेवलपमेंट हो रही थी, या फीटस माँ के पेट में होता है, तो उस वक़्त जो 5वां वीक चल रहा होता है ना, उस वक़्त ये डेवलप होती है। और ये इसकी जो नेफ्रोजेनेसिस कंप्लीट डेवलपमेंट होती है, ये 36 वीक में होती है। जब 36वाँ हफ्ता होता है तब यूज़ होती है। अब जो होती है ना आपकी मेटानेफ्रेक्स मेसेंचाइम, उससे आपका क्या चीज़ बनती है? उससे आपका ग्लोमेरुलस बनता है। आपका जो होता है असेंडिंग लूप ऑफ अनले, डिसेंडिंग लूप ऑफ अनले, और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनता है, और डिस्टिंक्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बनता है, ठीक है ना? ये आप डायग्राम से देख लीजिएगा, तो डायग्राम वाइज़ आपको काफ़ी अच्छी समझ आ जाएगी भाई क्या-क्या चीज़ें किससे बनती हैं, ठीक है ना? मेसेंचाइम मेटानेफ्रस से ये चीज़ डेवलप होती है, आपकी ग्लोमेरुलस बनता है आपका पिसिड मेटानेफ्रस जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम, ठीक है ना? ये दोनों सेम चीज़ें हैं, एज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर ही होते हैं। तो ग्लोमेरुलस, डिसेंडिंग लूप ऑफ एनले, असेंडिंग लूप ऑफ एनले, और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टिंक्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब यूरेटिक बढ़ गया है, ठीक है? यूरेटिक बेड जो होती है ना आपकी मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम है। एक मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम होता है, जो मेटानेफ्रस डक्ट ही आप समझ लो, ठीक है ना? उसमें एक बल्जिंग होती है, ठीक है ना? उस बल्जिंग से आपका जो होता है ना, वो मीज़ो वो जो आपका है ना, वो जो बल्जिंग होती है, वो आपकी मेसोनेफ्रिक डक्ट से डिराइव्ड होती है, ठीक है ना? मेसोनेफ्रिक डक्ट होती है, वो आपकी एज़ अ 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट इन टाइम किडनी और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका परसिस्ट करता है, ठीक है ना? जो कि मेल आगे से सारा जो होता है जेनिटेलिया फ़ॉर्म करती हैं, ठीक है? तो यूनिडेक्टिक मेटानेफ्रिक डाइवर्टिकुलम नेटवर्क जो होता है, वो आपका ये आपकी मेसोनेफ्रिक डक्ट है, ठीक है ना? इस साइड पे मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम है, ये आपकी मेसोनेफ्रस है, जो कि और डीजेनरेट्स फिर प्रोनेफ्रस। प्रोनेफ्रस जो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल डीजेनरेट्स होगी, ये आपकी मेसोनेफ्रस है, ठीक है ना? ये आपकी मेटानेफ्रस है जो नीचे है, ठीक है ना? और जो होता है आपका जो आपका जो जेनिटल साइनस होता है, वो आपका ब्लैडर बनाता है, ठीक है? और जो यूरेटर बड है, वो आपका कलेक्टिंग डक्ट, यूरिनरी कैलिसिस जो कि किडनी के अंदर होते हैं, पेल्विक और यूरेटर, ये आपकी सारा यूरेटिक बड बनाता है। और जो यूरोजेनिटल साइनस होता है, ये आपका ब्लैडर बनाता है, ठीक है ना? वो द यूरेटिक बड के वो नीचे जो आपकी मेसोनेफ्रिक डक्ट होती है, उस मेसोनेफ्रिक डक्ट, और जो आपके होता है ना स्ट्रक्चर्स मेसोनेफ्रस और मेटानेफ्रस, इनके कॉम्बिनेशन से एक नीचे यूरोजेनिटल साइनस बनता है, उससे आपका ब्लैडर डिराइव्ड होता है। आई होप समझ आ गई होगी, लेकिन तो आगे नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? तो जो आपको होता है ना मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम में मेटानेफ्रिक ब्लास्टिम होती है, जो वो डायलेट होता है आपका जो होती है ना डायलेटेशन ऑफ मेटानेफ्रिक, वही जो मेटानेफ्रिक मेसेंचाइम होता है ना, उसको कंप्लीटली हम डायलेटेशन ऑफ मेटानेफ्रिक डक्ट कहते हैं, जिसे हम मेटानेफ्रिक ब्लास्टिमा के नाम से बोले जाते हैं। और यूरेटिक बर्ड इससे इंटरेक्ट करता है, ठीक है ना? और अगर ये इंटरेक्ट, और इस इंटरेक्शन की वजह से ना इनमें डिफरेंशिएशन और फॉर्मुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलस थ्रू डिस्टेंट कोम्बिल्यूल होता है, ठीक है ना? इनमें अगर डायलेटेशन ना हो ना, तो इसमें सबसे बड़ी जो इशू वाली बात है भाई, किडनी और डिस्टिक कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये आपके फॉर्म ही नहीं होगी, इनमें ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाएंगी, और ये काफ़ी ज़्यादा आपको जो होता है ना कॉन्जेनिटल मैन फॉर्मेशन ऑफ किडनीज जो होगी, वो आपको पैदा करेंगे, ठीक है ना? जो आपके इश्यूज़ पैदा करेंगे। और इसमें एजेनेसिस, मल्टी सिस्टिक डिस्प्लास्टिक किडनीज वगैरह जो होते हैं, मल्टी सिस्टिक, जिसमें आपको सिस्ट पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ग्लोमेरुलस और जो आपका होता है बोमेंस कैप्सूल, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा
इश्यूज़ बनेंगे, ठीक है ना, उनका कनेक्शन सही नहीं होगा, ठीक है ना। और ये जो मेसोनेफ्रिक डक्ट है ना वो और यूरेटिक बड, इनका जो है ना आपस में डिफरेंस होना, डिफरेंस इसमें आपस में अलहदा होना, ठीक है ना, ड्यूरिंग बर्थ टाइम ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। और फिर यूरेटेरो जल्विक जंक्शन आता है, ये आखिर पे सबसे ज़्यादा अलहदा हो, जो यूटेरो पेल्विक जंक्शन, यूरेटर और पेल्विक का जंक्शन होता है जो सबसे आखिर पे अलहदा होता है। और अगर ये ना अलहदा हो तो उसमें कॉन्जेनाइटल ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाती है, मतलब यूरेटर और किडनीज़ के दरमियान ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाएगी। और मोस्ट कॉमन इसमें आपका प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है, और इसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस मतलब उसमें पानी की कमी हो सकती है, जो कि प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड से देख सकता है। और ये जो होती है ना प्रीनेटल हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये आपकी अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं। वो आपका जो होगा किडनी और यूरेटर, जो यूरेटर होती है ना उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस होगी, और उनकी जो नर्व्स होंगी ना, जो उनकी ट्यूब्स होंगी जिससे आपका यूरिन पास होता है, वो या तो बिल्कुल अंदर से बंद होंगी, या वो आपस में उनका जंक्शन टाइप बना हुआ होगा। ऐसे धागे की तरह, या वो क्या कहते हैं उसे, ऐसे जैसे धागे नहीं होते उल्टे हुए, तो उस तरह का सीन होगा। और पोर्टर सीक्वेंस क्या होता है? पोर्टर सीक्वेंस में बेसिकली लैक ऑफ अम्नियोटिक फ्लूइड होता है। जब आपका एकदम कोजेनिटल ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, जो आपका यूरेटर पेल्विस जंक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, तो उस वक्त आपकी किडनी में ना यूरिन फॉर्मेशन नहीं होती। और जितने भी बच्चे हैं ना, वो पहले अपने माँ के पेट से यूरिन पीते हैं, ठीक है ना। सारे बच्चे जितने भी हैं यहाँ पे सारे मूत्र पीने वाले हो, ठीक है। ये सारे बच्चे मूत्र पीते हैं, ठीक है। और मूत्र पीने वाले हो, इतने ज़्यादा साफ-सुथरे ना बनो, ठीक है ना। उसकी वजह से वो मूत्र पीते हैं, उसकी वजह से जो होता है उनके जो वो यूरिन करते हैं, उसकी वजह से उनके फेफड़े बनते हैं, ठीक है ना। और उसी जो होता है ना आपका, वो जो मूत्र फिर किडनी के थ्रू वो करते हैं, जो अपना पेशाब करते हैं, तो वो फिर उसी को एमनाइटिक फ्लूइड ही कहते हैं हम लोग, ठीक है। जो पहले वो ड्रिंक करेगा माँ के पेट में, जो उसका फ्लूइड होगा, फिर वो अपना मूत्र करेगा, मूत्र करके फिर उसे दोबारा पिएगा, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड का नाम देते हैं। और वो अगर उसका ख़त्म हो गया तो उसके फेफड़े ही नहीं बनेंगे, और जो इस कंडीशन को हम ओलिगोहाइड्रोमिनोस बोलते हैं, ठीक है ना। ओलिगोहाइड्रोमिनोस, फिर वो जब नहीं होगा, उसके फेफड़े नहीं बनेंगे, तो उसका लंग कोलैप्स हो जाएगा, वो कंप्रेशन की फीटस होगा, उसकी लिम्ब एब्नॉर्मलिटीज़ होंगी, फेशियल एब्नॉर्मलिटीज़ होंगी, लो सेट ईयर्स होंगे, कंप्रेशन ऑफ चेस्ट और अमनियोटिक फ्लूइड इंप्रेशन। ये जो बेसिक लिखा हुआ है ना, लैक ऑफ अमनियोटिक फ्लूइड एस्पिरेशन, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको यूरिन इन जो होती है, जो यूरिन ड्रिंकिंग होती है इनफिडल इन लंग्स, जो उसके लंग्स नहीं बनते, फिर उसको पल्मोनरी हाइपोप्लासिया भी हो सकता है, जो उसकी डेथ का बनेगा। और काज्ड बाय क्रोनिक प्लेसेंटल इफिशिएंसी रिड्यूस रीनल आउटपुट, और उसका जब वो अपना रीनल ही उसका नहीं बनेगा, तो वो उसका अपना मूत्र नहीं पी सकेगा, तो उसका वो उसका अमनियोटिक फ्लूइड ही नहीं बनेगा। जब वो दोबारा अपना मूत्र माँ के पेट में करेगा और फिर उसे ड्रंक करेगा, तो उसकी वजह से रीनल ऑलरेडी उसका डिक्रीज हुआ है, तो वो उसे ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी कहते हैं। और फिर पोस्टल उसके जो होंगे, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वेव जो होंगे, वो भी उसके वेव, जो किडनी के वेव होते हैं, वो भी बंद होंगे, और उसका बायलैटरल लीजनल एजेनेसिस होगा, कंप्लीट डिसफंक्शन ऑफ रीनल होंगे। बेबीज़, यहाँ पे लिखो, बेबीज़ हू कांट पी इनटू यूट्रो डेवलप्स पोर्टर सीक्वेंस, जो अपना मूत्र नहीं पी सकते, वो पोर्टर सीक्वेंस ही डेवलप करते हैं, ठीक है ना। पोर्टर सीक्वेंस इज एसोसिएटेड विद पल्मोनरी हाइपोप्लासिया, ओलिगोहाइड्रोमेनोस, ट्विस्टेड फेस, ट्विस्टेड स्किन, एक्सट्रीमिटी डिफेक्ट्स एंड रीनल फेलियर। ये सब कुछ है।